हाँ जी, 64 में जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट, परपेचुअल सिस्टम है ना, इन्वेंट्री क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और अमाउंट कितने से पास होनी चाहिए थी? 10,000 से। ये है करेक्ट एंट्री। अब उसने जो रॉन्ग एंट्री पास की है वो देखें जरा, उसने रॉन्ग एंट्री पास की है 12,000 से, ड्राइंग्स डेबिट 12,000 से, और कैश क्रेडिट 12,000 से। कहता था अकाउंटेंट डेबिटिंग द ड्राइंग्स 12,000 और क्रेडिटिंग द कैश 12। अब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। ड्राइंग्स को डेबिट करना था 10,000 से, उसने डेबिट किया हुआ है 12,000 से। ड्राइंग्स को डेबिट करना था 10,000 से, उसने डेबिट किया हुआ है 12,000 से। गॉट इट? हम इसको जब ठीक करेंगे तो डेबिट, ड्राइंग्स को ज्यादा डेबिट किया हुआ या कम? ज्यादा। तो कम कर देंगे, ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखें, ड्राइंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करना था 10,000 से, उसने किया ही नहीं हुआ। इन्वेंट्री को क्रेडिट करना था 10,000 से, उसने किया ही नहीं हुआ। तो ये कर देंगे, जो सही एंट्री है वो पास कर देते हैं। इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और कैश को क्रेडिट करना ही नहीं था, कैश को क्रेडिट करना ही नहीं था, उसको उसने क्रेडिट किया हुआ है। तो जो गलत किया होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो कैश को डेबिट कर देंगे 12,000 से। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो। ओके होगी बात? जी। नेक्स्ट 75 की भी 43। तो बच्चे अभी ना 75 कर लेते हैं, फिर 43 पे आते हैं। हाँ जी, 75 देखें। bought a computer cost 120,000 on 1st July 25. The computer has useful life 5 years and residual value 20,000. Kel determined that reducing balance method is suitable for depreciating this computer. However, accountant incorrectly applied straight line method while calculating the depreciation. Which of the following is correct regarding depreciation expense? देखें, depreciation लेनी थी straight line से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, उसने ले ली स्ट्रेट लाइन से। देखिए, उसने डेप्रिसिएशन जो ली होगी उसकी डेप्रिसिएशन आई होगी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये उसने डेप्रिसिएशन ली जो कि गलत है। उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 10,000। उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है ना, क्योंकि जुलाई 2025 से दिसंबर 25 तक। अब डेप्रिसिएशन लेनी थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट हमें नहीं गिवन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट हमें नहीं गिवन। तो पहले रेट फाइंड कर लेते हैं। रेट का रेट का क्या हुआ है? कोई भाई साहब बात करना चाह रहा है? माइक ऑफ रखे ना, मुझे ऐसा लगा कि किसको एक सवाल पूछना चाह रहा है। देखिए, रेट का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट होल पावर 1/5।
हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 20,000 डिवाइडेड बाय 120,000 30.11%, 30.12%। अब डेप्रिसिएशन असल लेनी थी 120,000 के ऊपर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। मल्टीप्लाइड बाय 30.12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ठीक होगी बात? तो करो जरा, 120,000 से मल्टीप्लाई करो, 6/12 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई करो, 18,072 18,072 18,072। अब उसने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से चार्ज कर दी थी, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी 10,000 से। असल में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 18,072 से। असल में डेप्रिसिएशन किससे चार्ज करनी चाहिए थी? 18,072 से। उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 10,000 से। तो बताओ अब डेप्रिसिएशन कम करे या ज्यादा करे? 8,072 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर देगा। अच्छा जनाब, पहले तो ये मुझे ये बताएं कि इसके करीब करीब कोई करीब करीब सवाल है तो मुझे बताएं, वरना फिर 43 पे चलते हैं। 71 सर आज आपने क्या करवाना है? ये करवा तो रहा हूं जो करवाना है। सर मेरा नेट नहीं आज सही आ रहा। अच्छा, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग कर तो रहा हूँ, बस फिर गुजारा ही करना है, तो आप लोगों ने बस कोशिश करनी है कि काम ठीक हो जाए आप लोगों का। आप कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बता दें, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा इसको। चलिए ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। ARQ ट्रेडर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2025 शो प्रॉफिट 6,30,000। Subsequent checking revealed that the cost of an item plant 48,000 has been recorded in the plant account 4,800. Depreciation at the rate 10% had been charged. कहता है 6,30,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा आया था पहले, प्लांट था 48,000 का, हमने उसको लिख दिया 4,800 का, 10% डेप्रिसिएशन उसकी 480 चार्ज कर दी। असल डेप्रिसिएशन बनती थी 4,800, उसने डेप्रिसिएशन कितनी लिख दी? 480। कम डेप्रिसिएशन लिखी या ज्यादा? कम डेप्रिसिएशन लिखी, और लिखी भी कितनी कम? 4,320 से। तो मजीद एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,320 से। एसेट भी गलत लिखा, एसेट को भी सही कर देते हैं। कितना एसेट कम लिखा? तो प्लांट को उसने 48,000 की बजाय 4,800 का लिखा, मतलब 4,320 से प्लांट भी कम लिखा। अब हमने तो देखना है प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट, प्लांट का तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, ये हमारा एसोसिएट का एलिमेंट है, तो माइनस कर देंगे 4,320 से। तो 6,30,000 में से माइनस कर दे 4,320, तो 586,800, 586,800 होगी बात। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 पे भी आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 में वो कह रहा है, अ कंपनी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू ऑफिस 8 लाख, अ जूनियर अकाउंटेंट मिस्टेकनली कैपिटलाइज्ड एंड एडिशनल 25,000 रिलेटेड टू ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेंसेस। याद रखें जो ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेंसेस हैं
वो कैपिटलाइज नहीं करते, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, बल्कि एक्सपेंस में लिखते हैं। Depreciation at 5% per annum was charged on the total amount of 825,000. मतलब उसने फिर डेप्रिसिएशन भी 8,25,000 पे चार्ज कर दी। What is the combined impact of the error कंपनी एसेट्स के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर? देखिए उसने 25,000 से एसेट्स भी ओवरस्टेट किए हुए हैं और डेप्रिसिएशन भी ओवरस्टेट की हुई है। उसने 25,000 से एसेट्स ओवरस्टेट किए हुए हैं, ओवरस्टेट, ठीक है। कितनी अमाउंट से ओवरस्टेट किए हुए हैं? 25,000 से, ठीक है। अब आगे बात सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आता है, बल्कि मैं आपको कहता हूं कि एंट्री ही पास करते हैं। ये जो इसमें नहीं है, ओरिजिनल एंट्री इसकी पास होनी थी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 25,000 से। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये एक्सपेंस होता है। उसने गलत कर दिया। क्या गलत किया? उसने एसेट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया होगा 25,000 से। अब ये तो हो गया ना हमारे पास गलत और सही। कुछ करना था डेबिट एसेट को, उसने कर दिया एक्सपेंस को। अब हम सही करने जा रहे हैं, एसेट को एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट। लिखने से पहले आप एंट्री अपनी सोच के बैठा करें। एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट और एसेट को कर देंगे क्रेडिट 25,000। जब भी कोई नॉन करंट एसेट का मसला आता है, उसकी डेप्रिसिएशन का भी मसला आता है, और आपको मैंने बताया था एसेट डेबिट हो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा कर देते हैं, एसेट कम हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन भी कम कर देते हैं। तो बताओ मेरे भाई, एसेट कम करें या ज्यादा करें? कम करेंगे। डेप्रिसिएशन कम करें या ज्यादा? कम करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। तो डेप्रिसिएशन कम होगी तो क्या एंट्री पास करते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 5% है तो 25,000 का 5% वो कितना बनता है? 1250। अब हमारे पास ये दो एंट्रीज है, हमारे पास ये दो एंट्रीज है। ओके होगी बात? अब सर 80,000 पे नहीं देंगे डेप्रिसिएशन? 80,000 पे तो उसने ली, ये गलती 25,000 की हुई है, तो सिर्फ 25,000 का एरर ठीक करेंगे। 8 लाख तो सही चीज है। ओके। अब देखिए, प्रॉफिट और एसेट्स के ऊपर फैक्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट और एसेट जी, प्रॉफिट में एक्सपेंस की बात आ गई, डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट 25,000 से डिक्रीज कर देंगे। फिर क्रेडिट हो रही है तो 1250 से प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे। सिर्फ इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट देखना है। टोटल इफेक्ट देखें, 25,000 2 3 7। अच्छा, अपना ना माइक फौरन बंद कर दिया करें। अगर आप माइक बंद नहीं कर सकते, भूल जाते हो, तो फिर उस जगह पर बैठे करें ना जहां पीछे से चां बां ना हो। पीछे बच्चों की आवाजें आ रही होती है रोने की, इसलिए वहां पर बैठे फिर जहां पर सुकून हो, कोई आवाजें ना आए जी। तो ओवरऑल हमने प्रॉफिट 23,750 से डिक्रीज करना है। क्यों डिक्रीज करना है? ये ओवर स्टेट हो चुका होगा।
याद रखें, प्रॉफिट के इफेक्ट्स के बाद जो लफ्ज लिखना होता है ना, वो लिखना होता है इंक्रीज डिक्रीज, कुरेक्शन के बाद। और कुरेक्शन से पहले जो लफ्ज लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है ओवरस्टेट, अंडरस्टेट। हमने जब सही करना है तो प्रॉफिट कम कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रॉफिट पहले गलती से ज्यादा हो चुका होगा, ये बात याद रखें। अब एसेट्स पे भी आ जाए। 25,000 से आपने अपना एसेट कम करना है, 25,000 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है। अगर क्रेडिट हो तो माइनस होती है एसेट के अंदर, और अब ये डेबिट हो रही है तो 1250 से प्लस हो जाएगी। ये याद रखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है और एसेट में से माइनस होती है। ये बात तो पता है ना, अक्यूमुलेटेड एसेट काउंटर एसेट है तो क्रेडिट है और एसेट में से माइनस होती है। अब ये डेबिट हो रही है तो एसेट में प्लस हो जाएगी, क्योंकि पहले उसने गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। नेट इफेक्ट कितना आ गया जनाब? -23,750। मतलब आपने अपने एसेट्स भी डिक्रीज करने हैं। क्यों डिक्रीज करने हैं? क्योंकि ये भी ओवरस्टेट हो चुके थे। तो अब आप लोगों का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो चुका था 23,750 से, और अब आपने अगर सही करना है तो डिक्रीज करना है। आपके एसेट भी ओवरस्टेट हो चुके हैं, आफ्टर करेक्शन देखना है तो डिक्रीज करना है। पेपर में आप इंक्रीज डिक्रीज फाइंड कर लिया करें। अगर आंसर इंक्रीज डिक्रीज में पूछा गया तो ओके, और अगर इंक्रीज डिक्रीज में नहीं पूछा गया तो फिर आपने करना क्या है भला? ओवरस्टेट या अंडरस्टेट को फिर उल्टा करके लिखना है, जैसे डिक्रीज का ओवरस्टेट होता है और इंक्रीज का अंडरस्टेट होता है। अब अपना जवाब ढूंढ लें। एसेट्स ओवरस्टेट और प्रॉफिट ओवरस्टेट 23,750। आपकी सिर्फ आपको नहीं शो हो रही है, बाकी लोगों को भी नहीं शो हो रही? हमें शो हो रही है सर। चले फिर आप ऐसा करो, एक दफा डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा कनेक्ट करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 43 बताया था किसी ने, 43 क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43। हाँ जी, 43 के अंदर लिखा हुआ है परचेज रिटर्न अमाउंटिंग 5 लाख मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम परचेज रिटर्न जर्नल। व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड टू करेक्ट दिस एरर? कहता है परचेज रिटर्न 5 लाख। अच्छा, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है पता है? परचेज रिटर्न की एंट्री, पेबल टू परचेज रिटर्न, अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है, अब उसने क्या किया? कहते हैं वाज मिस्टेकनली डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, करना था डेबिट ट्रेड पेएबल को, उसने डेबिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को। तो जिसको गलत डेबिट किया उसको कर दे क्रेडिट, और जिसको डेबिट करना था उसको कर दे डेबिट। सवाल हल हो गया। ट्रेड पेएबल टू ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख से, ट्रेड पेएबल टू ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख से। जी बच्चों बताएं, अब आप लोगों को ये इसमें कोई और सवाल है तो बताएं, वरना आई कैप के स्टडी टेक्स्ट पे चलते हैं। सर 57 वाले भी करवा दो। 57 वाला देख लीजिएगा। 57 एक दफा आप लोग दोबारा भी इसको कर लीजिएगा ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। A bad debt ₹900 was recorded by debiting allowance for doubtful and crediting receivable. The closing balance was determined to the 400 more than the opening balance.
कहता है द क्लोजिंग अलाउंस was determined to be 400 more than the opening balance। इसका क्या मतलब है कि 400 से आपका क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया। The accountant again debiting receivable and credited allowance for bad debts by 400। What is the correcting entry to rectify both errors? सबसे पहले तो देखें ना, जब bad debts rupees 900 was recorded by debiting allowance for bad debts and credited receivable। पहले तो इसको सही करते हैं। जब bad debts होते हैं तो एंट्री क्या होती है? Bad debts debit, debt credit. Bad debts debit, account receivable credit 900 से, ये थी करेक्ट एंट्री। उसने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 900 से। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल तो ठीक है, रिसीवेबल सही है, डेबिट करना था बैड डेट्स को, उसने कर दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो ठीक कर लेते हैं, जिसको डेबिट करना था वो डेबिट कर देते हैं, बैड डेट्स डेबिट, रेक्टिफाइंग एंट्री, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 90। हो गया रेक्टिफाई। आगे चलते हैं। एंट्री पास करनी थी, जब 400 से आपका अलाउंस बढ़ता है तो एंट्री पास क्या होती है? अलाउंस इंक्रीज करने की एंट्री क्या पास होती है? अगर अलाउंस इंक्रीज होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, सॉरी बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 400 से। उसने क्या किया? द अकाउंटेंट अगेन डेबिटिंग रिसीवेबल एंड क्रेडिटेड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब उसने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स सही क्रेडिट किया है, करना भी, क्योंकि डेबिट करना था बैड डेट्स को, उसने कर दिया रिसीवेबल को। तो डेबिट कर देते हैं, सॉरी बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को कर देते हैं। मतलब डेबिट करना था बैड डेट्स को और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करना था, उसने डेबिट कर दिया रिसीवेबल को और क्रेडिट कर दिया अलाउंस को। क्रेडिट ठीक किया हुआ है, डेबिट गलत किया हुआ, तो इसको भी रेक्टिफाई कर देते हैं। बैड डेट्स डेबिट करना था, कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं 400। अब इसको रेक्टिफाई देख लो। बेसिकली बैड डेट्स को 1300 से डेबिट कर दो और अलाउंस को और रिसीवेबल को 900 और 400 से क्रेडिट कर दो। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनी। देख ले, बैड डेट्स 1300 से डेबिट, रिसीवेबल 900 से क्रेडिट और अलाउंस 400 से क्रेडिट। ठीक होगी बात? अलाउंस 400 से, बैड ये आएगी, अलाउंस 900 से और रिसीवेबल सी है, बैड डेट्स 1300 से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 900 से और रिसीवेबल 400 से। जी बच्चों और बताएं, और कोई सवाल? हाँ जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम चलते हैं अपने स्टडी टेक्स्ट के ऊपर। आप अपना स्टडी टेक्स्ट ओपन करें और इसके मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाने हैं। तो इसके 50 क्वेश्चन हैं। जी अपना ये माइक ऑफ किया करें प्लीज, ये ना गलती से ऑन हो जाता है, मुझे भी पता है, कोशिश किया करें कि ये गलती भी ना हो।
25 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ऑफिशियल लास्ट लेक्चर है। उसके बाद आप लोगों का कल ऐसे ही देखा जाएगा कि अगर अच्छा ना, ये जो जिसका भी माइक ऑन होता है ना, यहां से मुझे तो शो हो ही रहा होता है ना, तो इसलिए ध्यान रखा करें प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको अजीब लगेंगी, बाकी चीजें बहुत आसान है क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक कर दिया है। Amna wrongly credited return inward of ₹3,500 to return outward, although receivable account was correctly credited. What will be the difference in the trial balance prepared at the, अच्छा ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस या सस्पेंस अकाउंट किस साइड पर आएगा ये सुन लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस या सस्पेंस अकाउंट किस साइड पर आएगा ये जरा देखिएगा। हाँ जी, वो कहता है आमना रॉन्गली क्रेडिटेड रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है, उसने क्रेडिट कर दिया, और कहता है रिसीवेबल ठीक है। तो सबसे पहले बताएं कि जब हम इसको ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करेंगे। रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना था, उसने क्रेडिट कर दिया, करना था डेबिट, उसने क्रेडिट कर दिया, तो कैसे सही करेंगे इसको जी, कैसे ठीक करेंगे? डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, डबल अमाउंट के साथ, तो सेल रिटर्न डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 7,000 से। ओके, अब आपको मैं एंड पे बताऊंगा कि मैं ये आंसर क्यों बता रहा हूं। अब आपने सस्पेंस अकाउंट का बनाना है लेजर, सस्पेंस अकाउंट का बनाना है लेजर। याद रखें, जब भी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस पूछे या आपसे ये पूछे कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आएगा किस साइड पर, दोनों का सेम आंसर होगा। दोबारा सुने, वो ये पूछे कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस किस साइड पर आएगा, नंबर 1, या नंबर 2 कि वो ये पूछे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट किस साइड पर आएगा, आपने उसका लेजर बनाना है। अब मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किस नाम से, सेल रिटर्न के नाम से 7,000। हम इसको करेंगे क्लोज और ब्रॉड ऑन फाइंड करेंगे। ये जो ट्रायल बैलेंस में चीज पड़ी होती है ना, ये ब्रॉड ऑन, सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉड ऑन माना जाता है, तो इसका ब्रॉड ऑन आ जाएगा 7,000, और ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पर है तो इसका मतलब है डेबिट साइड पर है तो डेबिट होगा, क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट सस्पेंस अकाउंट आपने लिखा हुआ है डेबिट साइड पर। अब वो कहता है टोटल ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड विल बी 3500 मोर देन द टोटल क्रेडिट। पहला तो गलत है क्योंकि डिफरेंस 7,000 है। डेबिट साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड शॉर्ट है, ठीक होगी बात। अब मैं आपको बताने लगा, आप कहेंगे सर आपने तो क्रेडिट किया हुआ है जनरल एंट्री के अंदर, ये ठीक किया हुआ है, ये डेबिट था तो क्रेडिट किया है। याद रखें, रेक्टिफिकेशन के अंदर सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा हो तो इसका डेबिट बैलेंस था, अगर डेबिट हो रहा हो तो इसका क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन से पहले सस्पेंस अकाउंट का स्टेटस अगर बताया जाए
तो वो रिवर्स स्टेटस बताना है आपने। दोबारा सुनिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछे कि सस्पेंस अकाउंट का जो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट है या क्रेडिट है, तो याद रखें आपने कौन सा बैलेंस बताना होता है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट बताना, क्रेडिट हो रहा हो तो डेबिट बताना। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि हमने उसको सही किया है तो क्रेडिट किया है। इसका मतलब है पहले क्या पढ़ा होगा? डेबिट। पहले क्या पढ़ा होगा? डेबिट। क्लियर होगी बात? चलेगी। तो अब आप देखें, द टोटल ट्रायल बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड 7,000 मोर देन द क्रेडिट बैलेंस। टोटल क्रेडिट साइड विल बी 7,000 मोर देन द डेबिट साइड। आंसर ये है आपकी डेबिट साइड शॉर्ट होगी 7,000 से। ये बात हमने पहले भी सीखी है, सस्पेंस अकाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट साइड पे आता है। ट्रायल बैलेंस हमेशा सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की शॉर्ट साइड पर आता है। क्लियर होगी बात? चलेंगे नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये बात समझ लग गई? चलो नहीं भी समझ लगी तो ये बार बार ये क्वेश्चन आना है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लेना, और उसका ब्रॉड और फाइंड कर लेना। आपके पास शेयर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था शेयर रिटर्न के नाम से, और ब्रॉड आ जाएगा 7,000। इसका मतलब है डेबिट साइड शॉर्ट है, इसलिए डेबिट साइड पर पड़ा है। तो कौन सी साइड बड़ी होगी? क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी। और डेल्टा इसका आंसर है। टोटल क्रेडिट साइड विल बी 7,000 मोर देन द टोटल डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 2। For the year ended December 2018, अहमद showed profit 15,500। अहमद का प्रॉफिट नजर आ रहा है जनाब 15,500। It was further discovered during the year he purchased a piece of equipment हाँ जी, it was further discovered that the purchase piece of equipment 5,000 transaction was recorded as debit repair and credit cash. It is a policy to depreciate 10% and charge fully depreciation in the year of purchase. What is the impact of correcting the error on statement of profit or loss? सवाल दोबारा सुनिएगा। 15,500 से पहले प्रॉफिट पड़ा था। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज पीस ऑफ इक्विपमेंट, उसने इक्विपमेंट खरीदा 5,000 का, उन्होंने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट को। जब इक्विपमेंट खरीदते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? रिपेयर को या इक्विपमेंट को? इक्विपमेंट को। उसने कर दिया रिपेयर को। अब जब ठीक करने लगे हैं, रिपेयर को इक्विपमेंट को कर देंगे डेबिट, रिपेयर को कर देंगे क्रेडिट 5,000। ठीक हो गया? उसके बाद जब भी किसी नॉन करंट एसेट का एरर आता है और डेप्रिसिएशन गिवन हो तो उसका डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट लेते हैं। क्योंकि अगर डेबिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन को भी डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500 से। अब हमने देखना है प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। कहता है इंपैक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर ऑन स्टेटमेंट ऑफ एसओपी। तो जनाब रिपेयर से आपका प्रॉफिट 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा और डेप्रिसिएशन से
सॉरी, हाँ इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट 500 से कम हो जाएगा। ओवरऑल आपका प्रॉफिट 4500 से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि ओवरस्टेट है या अंडरस्टेट है, तो ये पहले अंडरस्टेटेड था, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, जो हमारा आंसर फाइंड होता है ना, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर वो अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड पूछेगा तो आपने बताना है उल्टा करके, डिक्रीज है तो ओवरस्टेट, इंक्रीज है तो अंडरस्टेट। प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 45। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आज। Which of the following error will required creating suspense account? किस एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है? जाहिर सी बात है, हम सारी एंट्रीज पास कर देते हैं, जिसका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा वो सस्पेंस अकाउंट। पहले, रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसीडर्ड परचेज ऑफ एसेट। रिपेयर को डेबिट करना था, एसेट को डेबिट कर दिया। रिपेयर को डेबिट करना था, एसेट को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे? रिपेयर, हाँ जी, रिवर्स कर देंगे। तो रिपेयर, तो इसका मतलब है एंट्री क्या पास कर देंगे? रिपेयर को डेबिट और एसेट को क्रेडिट। क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ? नो सस्पेंस। फिर आगे चलते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। परचेज ऑफ इन्वेंट्री मतलब करना था परचेज को डेबिट, कर दिया नॉन करंट एसेट को डेबिट। अब परचेज को डेबिट कर देंगे, नॉन करंट एसेट देंगे। परचेज को डेबिट, नॉन करंट एसेट को क्रेडिट। इसमें भी सस्पेंस नहीं है। इनवॉइस 2500 वाज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। पूरी एंट्री ही नहीं पास की, तो पूरी एंट्री पास कर देंगे, तो इसमें भी कोई सस्पेंस नहीं है। मतलब याद रखे, सस्पेंस तब क्रिएट होता है जब ट्रायल बैलेंस टैली ना हो। ये तीनों एरर की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। अब पैटी कैश एक्सपेंस 500 वाज ओनली क्रेडिटेड टू द बैंक। बैंक में क्रेडिट कर दिए एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस डेबिट नहीं किए। अब जब हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो बैंक दोबारा तो नहीं क्रेडिट करेंगे ना। अगर एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो यहां पर सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर हमारा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4। Zahid granted an early settlement discount 1500 to one of its customers. The discount amount was correctly entered in the receivable account, but it was wrongly credited to revenue account. हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो कहता है कि जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो पता है एंट्री क्या पास होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट या रेवेन्यू डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये होती है इसकी सही वाली एंट्री डिस्काउंट की। ये इसकी सही वाली एंट्री होती है डिस्काउंट की। द डिस्काउंट, उसने क्या किया? कहता है रिसीवेबल में सही लिखा हुआ है, तो चलो इसको टिक कर दो। और रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया 1500 से। रेवेन्यू को डेबिट करना था 1500 से, कर दिया क्रेडिट 1500 से। अब हम अगर ठीक करेंगे तो क्या करेंगे? रेवेन्यू को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। हाँ जी, रेवेन्यू को डबल अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। अब वो क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस एट द ईयर एंड, what should be the balance of suspense account in the trial balance?
ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। ग्रेट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने बैलेंस ओपनिंग लिखना होता है और ये रेक्टिफाई होता है, तो ये डेबिट साइड शॉर्ट होगी। क्या होगी? डेबिट साइड शॉर्ट होगी, तो ट्रायल बैलेंस में 3000 से डेबिट आ जाएगा। ओके होगी बात? और समझ लग रही है? ये सर थोड़ी थोड़ी लग रही है। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर सस्पेंस क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा। और हाँ जी, कुछ लोग तो सोए हुए हैं क्योंकि आज क्लास में नजर नहीं आ रहे, वो रिकॉर्डिंग में ही। इसका वैसे एक है रिकॉर्डिंग, जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग होती है वो ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग होती है इससे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए तो 2-4 लोग कॉलेज आ जाए करें, तो उनको सामने बिठाकर मैं वैसी रिकॉर्डिंग करके भेज दूं जैसे हम नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ नहीं, ज्यादा तो अलाउ नहीं होंगे, बस 2-4 बंदे आ जाएं। ओके सही है सर, कल से आ रहा हूँ। और नहीं रहने दे तू तो। चले, अरे नहीं, वो कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ना आपको बेहतर मिले कल से ना। रिकॉर्डिंग में वो आगे ओबीएस वाली रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे कल। वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सही होती है, उसमें आवाज की तस्वीर नहीं आएगी, आज भी तस्वीर नहीं आएगी, तो आवाज से ही काम चल जाएगा। अच्छा बंदे सर और नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द सस्पेंस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस 500। डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कोड बी कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट? कहते हैं क्या वजह होगी सस्पेंस अकाउंट? डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है, याद रखें अगर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर रेक्टिफाई करेंगे क्रेडिट। वो कहते हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस बाय 500। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंसेस बाय सस्पेंस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस, सैलरी ज्यादा लिख दी। हाँ जी, सैलरी ज्यादा लिख दी है, क्या करोगे? कम करोगे या ज्यादा? कम करेंगे। कम करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी क्रेडिट 500 से। फिर उसके बाद क्या आता है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को ज्यादा लिख दिया, सेल अकाउंट को ज्यादा लिख दिया। अब सेल को कम करेंगे तो क्या करेंगे? अगर सेल को डेबिट करेंगे। हाँ जी, सेल को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 से। फिर अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स, सेल्स कम लिख दी है, मजीद सेल्स लिख देंगे। सेल्स पर क्रेडिट। हाँ जी, सेल्स जी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर उसके बाद लास्ट, पेमेंट टू सप्लायर वाज रॉन्गली ओमिटेड कंप्लीटली। कहता है पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट की थी, लिखना ही भूल गए। क्या करेंगे अगर सप्लायर की पेमेंट करेंगे? तो सप्लायर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 500 से। ये 4 एंट्रीज बनती थी। वो कहता है किस अकाउंट से सस्पेंस अकाउंट शो और डेबिट बैलेंस? किस अकाउंट से? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एंट्री पास कर रहे होते हैं ना, वो रेक्टिफाइंग होती है, उससे पहले जो बैलेंस पड़ा होता है ना सस्पेंस अकाउंट का, वो अपोजिट साइड पे पड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, interest expense of rupees 100 has been wrongly debited to stationery account. What entry is required to correct the error? Interest expense wrongly debit stationery, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना था, स्टेशनरी को डेबिट कर दिया।
तो हो गया काम। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना था, स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे स्टेशनरी को क्रेडिट और स्टेशनरी को क्रेडिट कर देंगे। जीता। अच्छा भला इस एरर का नाम क्या है, भला एरर का नाम बताओ। ये एरर ऑफ ओमिशन है, प्रिंसिपल है, कमीशन है, कौन सा एरर है? सर ये टाइप है। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन। क्योंकि करेक्ट अमाउंट, करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट, अमाउंट भी ठीक है, अकाउंट की टाइप भी ठीक है, दोनों एक्सपेंस है, बट इंडिविजुअल अकाउंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following error will not, बंद करके बैठा करो माइक, क्या इशू है बच्चों? Who is this? देखे ना, मेरे सामने सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे सामने सब कुछ आ रहा होता है, मैं उसको किक आउट कर दूंगा फिर। सर वो इसी लाइक है, टुडे मार के निकालना। क्वेश्चन नंबर 7, रुपीज 5000 यूटिलिटी एक्सपेंसेस वर एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। कहता है विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। 5000 यूटिलिटी एक्सपेंस वाज एंटायरली ओमिटेड, मतलब यूटिलिटी एक्सपेंस पूरी तरह लिखे ही नहीं, पूरी एंट्री ही नहीं पास की। फिर रेंट पेड 2500 है, 2500 हैड बीन रिकॉर्डेड एज 1500 इन रेंट अकाउंट। इसका मतलब है उसने सिर्फ रेंट अकाउंट के अंदर गलती की है। इसकी एंट्री क्या पास होगी, रेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि कैश की गलती नहीं है 1000 से। और एक बात याद रखें, जब सस्पेंस अकाउंट होता है ना, तो इसका मतलब होता है ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैली। जिस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट आ जाए उस एंट्री से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। सेल रेवेन्यू अंडर कास्टेड, ये तो सस्पेंस अकाउंट की वरासती एंट्री होती है, कास्टिंग एरर। और कैश पेड 3000 रिपेयर वाज क्रेडिटेड टू रिपेयर अकाउंट। कैश पे किया था तो करना था रिपेयर अकाउंट को डेबिट, उसने रिपेयर अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ठीक होगी बात? इन तीनों से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, पहली एंट्री से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये ना क्योंकि वो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगी कॉल, तो मैं दोबारा फौरन आप लोगों के ना अकाउंट में आ जाएगा। तो आज जब तक ये इसके क्वेश्चन पूरे नहीं करते तब तक ब्रेक नहीं है, ठीक है? उसके बाद वैसे भी जुम्मे की ब्रेक आ जाएगी। Which error will cause an entry in the suspense account? कहते किस वजह से एंट्री आती है सस्पेंस अकाउंट में? पहली, ट्रांसपोजिशन एरर वेयर ट्रांसफरिंग अ लेजर अकाउंट बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। पहला यह है कि एरर ऑफ ओमिशन से नहीं आती, सस्पेंस अकाउंट नहीं आता क्योंकि पूरी एंट्री ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है भला? ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें भी, इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। एंड एरर ऑफ कमीशन वेयर द रॉन्ग अकाउंट इज यूज्ड टू ट्रांजैक्शन बट इट इज करेक्टली टाइप ऑफ अकाउंट, इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है 57 को 75 लिख देना। कहता है ट्रांसपोजिशनिंग एरर व्हेन ट्रांसफरिंग लेजर अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस। जब लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में जाकर लिखेंगे तो किसी एक अकाउंट में गलती होगी। जब भी लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो सिर्फ एक अकाउंट की गलती होती है और उसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसी डेबिट या क्रेडिट को 57 की जगह 75 लिख दिया। तो इसका आंसर होगा ए। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर्ड एन एंट्री इन द सस्पेंस। द करेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर्ड एन एंट्री इन द सस्पेंस।
हाँ जी, वही बात, जिससे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा या जिससे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली वाली एंट्री होगी, वो हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा। A check of rupees 2000 paid to Asif had been debited to RF account. हाँ जी, चेक पेड 2000 पेड टू आसिफ, आसिफ डेबिट करना था, कर दिया आरिफ डेबिट, तो आसिफ को डेबिट कर देते हैं, आरिफ को क्रेडिट कर देते हैं। नो, A purchase of stationery 80 had been debited to purchase account. स्टेशनरी को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट कर दिया, इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। फिर कमीशन इनकम 120 हैड बीन डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन इनकम, कमीशन को क्रेडिट करना था, कमीशन को क्रेडिट करना था, हैड बीन डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, लोन इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। वो है आपके पास? एक मिनट बस, एक मिनट। हाँ जी जनाब, अब कमीशन इनकम, तो कमीशन इनकम में क्रेडिट होना था, उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे जरा, इनकम को भी क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एक तो जनाब सी जो है ये हमारा कमीशन इनकम 120 हैड बीन डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा, सैलरी अकाउंट हैड बीन अंडरकास्टेड बाय 300 एंड द एंटरटेनमेंट अकाउंट हैड बीन ओवरकास्टेड 300। चले जी, वो भाई साहब सामने आए जो कहते हैं कि सर कंपनसेटिंग एरर की एग्जांपल दे दे। वो लोग जो कहते थे सर कंपनसेटिंग एरर की एग्जांपल दे दे, तो एग्जांपल सुन रहे हैं। सैलरी अकाउंट अंडरकास्ट कर दी 300 से, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ओवरकास्ट कर दिए 300 से। एक एक्सपेंस कम कर दिया, एक एक्सपेंस ज्यादा कर दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट निल हो गया। एक एक्सपेंस डेबिट कर दिया ज्यादा और एक कर दिया कम, क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इफेक्ट आपस में कैंसल हो गए, तो इसे कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो आंसर हमारा हुआ सी। अब मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर कास्टिंग एरर तो हमेशा होता ही सस्पेंस है। बिल्कुल सस्पेंस होता है, लेकिन यहां दो सस्पेंस हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया।